सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई को हम किस तरीके से बिल्कुल प्योर डीसी वोल्टेज यानी कि 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे यह आती है कि हम एसी को डीसी में तो कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। अगर हमको 12 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए तो हम कन्वर्ट तो कर देते हैं, लेकिन हमें अगर एक्यूरेट 12 वोल्ट ही चाहिए हो तो हम वो किस तरीके से डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इस सर्किट डायग्राम को समझेंगे और जानेंगे, और इसके हमको मतलब जो भी हम कंपोनेंट यूज करेंगे उन कंपोनेंट्स के बारे में भी जानेंगे हम, और वही कंपोनेंट्स हम क्यों यूज कर रहे हैं वो भी हम इस सर्किट में जानेंगे। देखिए, इस सर्किट को मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं चाहे सर्किट डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चाहे मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली समझा दूँ या फिर सर्किट डायग्राम से समझा दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप खुद अपने हाथों से प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आता है ना वो प्रैक्टिकली करने पे आता है। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए। थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली भी आप ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ रिक्वायरमेंट। अगर हमको 220 वोल्टेज को अगर हमें 12 वोल्ट बिल्कुल प्योर 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में अगर कन्वर्ट करना है तो हम उसके लिए हमें किन किन पार्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि हमारा 220 वोल्ट से तो है ही हमारा, उसका इनपुट 220 वोल्ट होगी, लेकिन वो 16 वोल्ट आउटपुट का होना चाहिए, और इसमें आप 300 मिली एम्पियर का ले सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायोड यूज़ करेंगे इन 4007। तो इसमें हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे, इसलिए 4 डायोड यूज होंगे। कैपेसिटर 1000 माइक्रोफेराड एंड 25 वोल्ट का एक यूज होगा इसमें। एक होगा हमारा वोल्टेज रेगुलेटर IC 7812, और एक यूज होगा हमारा इसमें वोल्टेज रेगुलेटर IC 7912। ओके, यहाँ पे मैंने एक 78 और एक 79 ले रखा है। इसका मैं वर्क बताऊंगा आपको कि 78 और 79 की जो सीरीज़ है ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। वैसे मैंने IC 78 और 79 की सीरीज़ की जो एक वीडियो बनाई थी मैंने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो देखनी चाहिए। आपको पता लग जाएगा कि 7812 और 79 की सीरीज़ और 78 की सीरीज़ कहाँ कहाँ पर यूज होती है हमारी। ओके, तो सबसे पहले हमको जो हमने यहाँ पे पार्ट्स देखे थे, तो जो हमारी 220 वोल्टेज सप्लाई है, तो सबसे पहले तो हमें उसका स्टेप डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको 12 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए तो सबसे पहले हमको उस 220 वोल्टेज को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तो स्टेप डाउन हम किस तरीके से करेंगे वो हम एक ट्रांसफार्मर के थ्रू करेंगे। यहाँ पे हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रखा है, जिसकी आउटपुट है हमारी 16 वोल्टेज, और इनपुट हम इसको दे रहे हैं 220, यानी कि प्राइमरी में हम 220 दे रहे हैं, तो आउटपुट यानी कि सेकेंडरी में हमको 16 वोल्टेज दे रहा है। अभी 16 वोल्ट जो दे रहा है हमको, ये भी एसी सप्लाई है, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है, ये सिर्फ एसी को ही एसी में स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर से हमको 16 वोल्ट का आउटपुट मिल गया, यानी कि 16 वोल्ट एसी सप्लाई तो मिल गई। ठीक है, तो अब उस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। अब यहाँ पे मैंने 4 डायोड का एक ब्रिज रेक्टिफायर बना रखा है। ये ब्रिज रेक्टिफायर की भी मैंने एक स्पेशली वीडियो बना रखी है, एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मैंने इन 4007 के 4 डायोड यूज कर रखे हैं। अब देखिए, डायोड हमारा ये डायोड है, ये ट्रांसफार्मर है, ये कैपेसिटर है हमारा, ये देखिए ये कैपेसिटर है हमारा, और ये 2 हमारी IC है जो कि हमारी वोल्टेज रेगुलेटर IC मैंने 78 और 79 की जो सीरीज है इनमें ये 2 IC है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये 4 डायोड से एक ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया। ब्रिज रेक्टिफायर बना करके अब ब्रिज रेक्टिफायर से क्या काम हुआ, ब्रिज रेक्टिफायर को मैंने इनपुट में ट्रांसफार्मर जो हमको 16 वोल्ट जो एसी सप्लाई मिला वो मैंने ट्रांसफार्मर से यहाँ इसको ब्रिज रेक्टिफायर को दे दिया। अब ब्रिज रेक्टिफायर से हमको आउटपुट में मिलेगा क्या, बिल्कुल डीसी सप्लाई। ठीक है, अब ये डायोड हमारा क्या काम कर दिया, डायोड ने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, लेकिन जो इसने एसी को डीसी में कन्वर्ट
किया वो बिल्कुल प्योर डीसी नहीं है। और उस डीसी को बिल्कुल प्योर यानी कि स्मूथ डीसी बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, एक कैपेसिटर यूज करेंगे। तो अब हुआ क्या, मान लीजिए यहाँ पे हमको 16 वोल्ट एसी सप्लाई हमने इसको दिया, 16 वोल्ट एसी सप्लाई हमने ब्रिज रेक्टिफायर को दिया। तो अब जब ब्रिज रेक्टिफायर वर्क कर रहा है तो मान लीजिए 1 वोल्ट के आसपास इसने ड्रॉप कर लिया, तो ये 1 वोल्ट नहीं भी तो 0.2 वोल्ट 3 वोल्ट इसने ड्रॉप कर लिया। तो हम मान लेते हैं 15 वोल्ट ब्रिज रेक्टिफायर ने हमको आउटपुट में दिया। अब 15 वोल्ट यानी कि डीसी सप्लाई 15 वोल्ट हमको मिल गई ब्रिज रेक्टिफायर से। अब हमने यहाँ पे कैपेसिटर यूज किया है, तो कैपेसिटर हमने यहाँ पे 25 वोल्ट का यूज किया है। दिख रहा हो आपको 1000 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट का यूज किया है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जितना भी हमको ब्रिज रेक्टिफायर से आउटपुट में डीसी मिल रहा है, हम हमेशा उससे ज़्यादा वैल्यू का ही यहाँ पे कैपेसिटर यूज करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 25 वोल्ट अगर हमको आउटपुट मिल रहा होता तो हम यहाँ पे और ज़्यादा वोल्टेज का कैपेसिटर यूज करते, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको 12 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलता, यानी कि जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट से अगर हमको 12 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलता तो हम यहाँ पे 16 वोल्ट का भी यूज कर सकते थे, है ना। यहाँ पे हम जो कैपेसिटर यूज कर रखा 25 वोल्ट का, यहाँ पे हम 16 वोल्ट का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको लगभग 15 वोल्ट मिल रहे हैं तो यहाँ पे हमने इसलिए 25 वोल्ट लिया है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से क्या हुआ, जो हमने कैपेसिटर यूज किया है ब्रिज रेक्टिफायर के बाद, यहाँ से अब हमको प्योर डीसी सप्लाई मिल गई। लेकिन ये प्योर डीसी सप्लाई जो है ये भी अभी तक हमारी 15 वोल्ट ही है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल 12 वोल्ट की है। अब कई सर्किट ऐसे होते हैं हमारे जो कंट्रोलिंग सर्किट होते हैं, वहाँ पे हमें बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए हमारा वो सर्किट 12 वोल्ट पे वर्क करने वाला है तो वहाँ पे हमें सिर्फ 12 वोल्ट ही चाहिए होगी, 12 वोल्ट से 11 नहीं चलेगी और 12 से 13 भी नहीं चलेगी, ठीक है। तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट 12 वोल्ट ही चाहिए होती है। तो ऐसे सर्किटों में क्या काम करते हैं हम, देखिए कैपेसिटर के बाद हम एक 7812 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लगा देते हैं। अभी 78 की सीरीज का है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या होगा, इसके 3 टर्मिनल होते हैं हमारे, यानी कि फर्स्ट जो वाला टर्मिनल होता है वो हमारा होता है इन, यानी कि कैपेसिटर के बाद हम इसको इन में देंगे। और जो लास्ट वाला टर्मिनल होता है हमारा वो है हमारा आउट, यानी कि यहाँ से हमको आउटपुट लेंगे हम यहाँ से। और जो बीच वाला टर्मिनल है ये ग्राउंड का होता है, यानी कि ग्राउंड मीन्स हम इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो 7812 की जो सीरीज यानी कि 78 की जो सीरीज होती है, अब ये 7812 हमने इसलिए लिया क्योंकि हमको आउटपुट में 12 वोल्ट चाहिए, ठीक है। आउटपुट में हमें यहाँ पे 12 वोल्ट चाहिए इसलिए मैंने 12 का लिया है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मेरे को आउटपुट में 9 वोल्ट चाहिए होता तो मैं 7809 का लेता, ठीक है, 7809 का लेता। और अगर मेरे को 5 वोल्ट चाहिए होता तो 7805 का लेता। तो इस तरीके से हम इसकी 78 की जो सीरीज है ये हमेशा पॉजिटिव आउटपुट ही आगे पास करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया 7812। अब यहाँ पर से क्या होगा, इस वोल्टेज रेगुलेटर आईसी को इनपुट भले ही 12 वोल्ट से ज़्यादा ही मिलना चाहिए तभी ये 12 वोल्ट आगे सप्लाई करेगा। अगर मान लीजिए इसको 15 वोल्ट 20 वोल्ट या 24 वोल्ट इस तरीके से अगर इस वोल्टेज रेगुलेटर आईसी को मिल रहा है तो ये हमको आउटपुट में जो देगा वो सिर्फ 12 वोल्ट ही देगा। बाकी वोल्टेज को क्या काम करेगा, रोक लेगा, बीच में से ही रोक लेगा, ठीक है, अपने पास से यहाँ पे रोक लेगा ये, ठीक है, अपने पास रोक लेगा, सिर्फ 12 वोल्ट को ही आउटपुट में सप्लाई करेगा। ओके, अब हम क्या काम करते हैं, पॉजिटिव का तो हमने कर दिया, पॉजिटिव तो हमने यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट 12 वोल्ट कर दी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि बिल्कुल हमें एक्यूरेट सप्लाई मिले, तो हमने क्या काम किया, 79 की सीरीज यानी कि 79 की जो सीरीज होती है वो हमेशा नेगेटिव आउटपुट निकालती है, 78 की जो सीरीज होती है वो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट निकालती है, ठीक है, पॉजिटिव आउटपुट निकालती है। लेकिन 79 की जो सीरीज होती है वो हमेशा नेगेटिव आउटपुट निकालती है। तो इसलिए हम 79 की सीरीज का जो यूज़ करते हैं वो हम नेगेटिव सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। तो सेम यहाँ पे तो हमारा देखिए जो डीसी में हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव है, यानी कि जो ये वाली वायर है हमारी ये नेगेटिव की है। तो इसलिए हमने नीचे जो हमारी वोल्टेज रेगुलेटर IC 7912 जो हमने ले रखी है यहाँ पे, सेम इसमें भी फर्स्ट वाला टर्मिनल हमारा इन है और लास्ट वाला आउट है और बीच वाला ग्राउंड है। तो हमने 7812 और 7912 का दोनों के ग्राउंड वाले टर्मिनल को हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो 7912 की जो सीरीज का है इससे भी हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव 12 वोल्ट मिलेगा, यहाँ से हमें पॉजिटिव 12 वोल्ट मिल रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमको जो सप्लाई मिलेगी वो बिल्कुल एक्यूरेट 12 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। ठीक है, 12 वोल्ट से ना कम, 12 वोल्ट से ना ज़्यादा। अब देखिए थोड़ा बहुत बिल्कुल 12 वोल्ट का मैं ये तो मतलब कि इतना प्रॉमिस तो नहीं करता मैं आपको, सिर्फ 12 ही वोल्ट मिलेगा। 12.1 भी हो सकता है, 12.1 या 12.2 इस तरीके से हो सकता है, या फिर 11 मान लीजिए 9, है ना। तो इस तरीके से हो सकता है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होगा कि 12.7, 8, 9, है ना, इतना डिफरेंस नहीं होगा, या 1 वोल्ट का भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, वो हमको एक्यूरेट जहाँ पे हमको सप्लाई यूज करनी होती है, एक्यूरेट जो हम जहाँ पे हमको सप्लाई चाहिए होती है, वहाँ पे हम 7, 9 और 7, 8 की दोनों की वैल्यू का वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लगाते हैं। अगर आप कोई भी कंट्रोल सर्किट देखेंगे कोई भी, तो उसमें आपको वोल्टेज रेगुलेटर आईसी जरूर मिल जाएंगी। तो आप अगर उसमें देखें तो उन आईसीयू का नाम पढ़े कि 7812 है या फिर 7912 है। ठीक है, ज़्यादातर जो यूज होती है हमारी वो 7-8 की सीरीज़ की होती है। 7-9 की सीरीज़ की हम बहुत कम यूज़ करते हैं। 7-9 की सीरीज़ की हम वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल एक्यूरेट, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एक्यूरेट चाहिए होती है। ओके, तो गाइज ये था हमारा बिल्कुल प्योर आउटपुट 12 वोल्ट डीसी सप्लाई। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर हमको 9 वोल्ट चाहिए होगा तो हम यहाँ पे 7809, यहाँ पे हम 7809 की यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे हम 7909 की यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम, अगर ये आईसीयू के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप एक वीडियो बना रखी है मैंने वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के ऊपर, आप उन्हें भी देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम आपके लाइक्स और कमेंट से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि थ्योरी आप पढ़ते हैं, अच्छी बात है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे ये बात, आप प्लीज़ इस सर्किट को देखिए। इस सर्किट को बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे आपके। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली कीजिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिकली हो सकता है आप उतनी प्रैक्टिकली कीजिए। कोई बात नहीं, एक बार सर्किट जल जाएगा, 2 बार जल जाएगा, लेकिन आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपको पता लगेगा कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस सर्किट को बनाइए और बनाने के बाद फिर कमेंट कीजिए कि आपका ये सर्किट बना या फिर आपको एक्यूरेट 12 वोल्ट डीसी सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सिंपली आप उस लिंक को फॉलो करके गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।